नमस्कार। हम आज आपके में सामाजिक विषय कक्षा 10 स्तर की कराएंगे। आइए उसमें से पहला क्वेश्चन है कि 1970 से 93 के मध्य बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन किया गया? तो आंसर है 4 बार किया गया। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम की कितनी आबादी का हिस्सा फ्लेमिश इलाके में रहता है? इसका आंसर है तीसरा 59%। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सिंहली भाषा को कब श्रीलंका की राजभाषा बनाया गया? तो इसका आंसर है 1948। अगर पूछा जाए श्रीलंका की राजभाषा क्या है तो वो सिंहली है। अगला है, उसके बाद आगे करेंगे जो कि अगला प्रश्न है ब्रुसेल्स की राजधानी क्या है? तो ब्रुसेल्स की राजधानी है ब्रुसेल्स राजधानी है बेल्जियम की। तो ऑप्शन है सेकंड। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की आबादी में ईसाई लोगों का हिस्सा कितने फीसदी है? इसका ऑप्शन है सेकंड 7%। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका की तमिल समस्या का कारण निम्न में से कौन सा है? तो इसका ऑप्शन है ये सभी कि तमिल की भाषा, संस्कृति एवं अधिकारों के प्रति सिंहलियों का नेतृत्व वाली सभी राजनीतिक पार्टी का अनदेखा करना और सिंहलियों की बहुसंख्यावाद का होना, सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता देने की नीति और ये सभी। तो इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अगला है सरकार के उच्च निम्न स्तर के बीच सत्ता को के बंटवारे को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है ऊर्ध्वाधर वितरण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही है। सरकार के उच्च और निम्न स्तर के बीच सत्ता के बंटवारे को कहते हैं। अगला है सामुदायिक सरकार की व्यवस्था किस देश में है? तो इसका ऑप्शन है बेल्जियम में। बेल्जियम में सामुदायिक सत्ता की व्यवस्था है। अगला है सत्ता की साझेदारी के लिए कितने कारण बताए गए हैं? तो इसका ऑप्शन है एक कि 2 कारण बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है? तो इसका आंसर है सरकार के हाथों में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा। इनमें से कौन सी सत्ता की साझेदारी का कारण है? तो इसका ऑप्शन है थर्ड। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सत्ता की साझेदारी नैतिक भी होती है और युक्ति परक भी होती है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न बेल्जियम की सीमाएं किन देशों से लगती हैं? तो इसका ऑप्शन है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है श्रीलंका में किस प्रकार की सरकार है? तो वो एकात्मक सरकार है। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है? तो इसका है कि बेल्जियम में संघीय सरकार है और श्रीलंका में एकात्मक सरकार है। अगला है कि श्रीलंका में सिंहली भाषा को कब राजधानी घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन है सन 1956 ईस्वी में। इसका ऑप्शन है थर्ड। अगला है क्वेश्चन 18 कि श्रीलंका को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई? तो इसका आंसर है 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है? तो इसका ऑप्शन है 2। भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त
अनुसूचित भाषा में 2 और भाषाओं को शामिल किया गया है। उसके बाद श्रीलंका कब एक स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो इसका ऑप्शन है थर्ड 1948 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है सरकार के संघीय सरकार में कौन से सम्मिलित होते हैं? राज्य सरकार, केंद्र सरकार, दोनों। तो इसका ऑप्शन है तीसरा, दोनों इसमें शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है संपूर्ण देश की आम सरकार को क्या कहते हैं? तो उसका होता है संपूर्ण देश की होता है केंद्र सरकार और किसी राज्य की तो राज्य सरकार। इसका ऑप्शन है फर्स्ट। अगला क्वेश्चन है संघीय सरकार की प्रकार की सरकार में कौन अधिक शक्तिशाली होता है? तो उसमें केंद्र अधिक शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है चंडीगढ़ तथा लक्षद्वीप राजधानी दिल्ली जैसे क्षेत्रों को कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन है कि ये केंद्र शासित प्रदेश हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। अगला है पोखरण भारत के किस प्रांत के अंतर्गत आता है? तो इसका ऑप्शन फर्स्ट राजस्थान है। अगला प्रश्न है भारतीय संघीय व्यवस्था की सफलता का अधिकारी कौन है? प्रशासन, जनता व्यवस्था, भारत की लोकतांत्रिक चरित्र। तो इसका ऑप्शन होगा भारत की लोकतांत्रिक चरित्र ही होगा, डी ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न है सन 2018 में भारत में कितने राज्य थे? तो 2018 में इसके अगर पूछा जाए तो 29 थे। वर्तमान में 28 और 8 राज्य हैं। 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। अगला प्रश्न है 6 नंबर भारत की राजभाषा क्या है? तो इसका आंसर है हिंदी। भारत की राजभाषा हिंदी है। अगला है ग्रामीण स्तर संचालित प्रशासन को क्या कहते हैं? 7 नंबर तो उसे स्थानीय प्रशासन कहा जाता है। ऑप्शन फर्स्ट इसका सही है। अगला है नगर निगम के पदाधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है मेयर कहते हैं। अगला प्रश्न निम्न में से कौन सी सरकार का अंग है? तो इसका है ऑप्शन डी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका तीनों शामिल होते हैं। तो इसका ऑप्शन है डी ये सभी। उसके बाद अगला प्रश्न संख्या 10 भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो कुल 22 भाषाओं को अनुसूचित भाषा का राज्य का दर्जा प्राप्त है। अगला प्रश्न 11 नंबर भारत की राजभाषा कौन सी है? तो इसका ऑप्शन है 2 हिंदी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट को कब लागू किया गया? तो इसका ऑप्शन है सेकेंड 1 नवंबर 1956 को और इसी दिन आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में हिंदी के अतिरिक्त अन्य कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा प्राप्त है? तो इसका ऑप्शन होगा थर्ड 21, क्योंकि हिंदी के अतिरिक्त पूछा गया है। हिंदी को सम्मिलित करके 22 हैं और हिंदी के अतिरिक्त 21 हैं। अगला है राज्य पुनर्गठन आयोग रिपोर्ट कब लागू हुई? तो इसका आंसर है सन 1956 में। ऑप्शन नंबर 4 है। अगला प्रश्न है संविधान में मौलिक रूप से संगठित व्यवस्था का प्रावधान किया गया है? तो इसका ऑप्शन है सेकेंड 3 स्तरीय। अगला प्रश्न है कमिंग टुगेदर संघ में कौन शक्तिशाली होता है? तो इसका ऑप्शन है कि समान शक्तियां हैं, समान शक्तियां होती हैं।
जिसमें से परंतु केंद्र सरकार के पास अधिक शक्ति होती है। भारत ने अपने परमाणु परीक्षण कहाँ किया? तो इसका ऑप्शन है पोखरण राजस्थान में, ऑप्शन नंबर 3। अगला है कमिंग टुगेदर संघ का उदाहरण है, तो इसका ऑप्शन है कि ऑस्ट्रेलिया में भी, अमेरिका में भी और स्विट्जरलैंड में, तो इसका आंसर है ये सभी। अगला प्रश्न है होल्डिंग टुगेदर संघ में कौन अधिक शक्तिशाली होता है? तो इसका ऑप्शन है केंद्र ज़्यादा शक्तिशाली होता है। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में विषयों की सूचियां दी गई हैं, तो इसका ऑप्शन है विषय की सूची कुल 4 है। अगला प्रश्न संख्या 21 हिंदी भाषा बोलने वालों का लगभग कितना प्रतिशत है? तो इसका ऑप्शन है 39.2%, ऑप्शन ए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 स्थानीय सरकार में स्त्रियों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं? तो इसका ऑप्शन है सेकंड, 1/3 हिस्सा, 33% भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, उसमें है कि भारत में वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में सबसे बड़ा कदम कब उठाया गया? तो इसका ऑप्शन है 1992 में सबसे पहले उठाया गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार की शक्तियां से लेकर स्थानीय सरकार को दी जाती है तो उसे सत्ता का विकेंद्रीकरण कहते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को रखा गया है? तो इसका ऑप्शन है, इसका आंसर है 22। फिर है भारत में कितने प्रतिशत लोगों की मातृभाषा हिंदी है? तो इसका ऑप्शन है 40%, वहीं 39% लगभग, तो कुल मिला के 40%। अगला प्रश्न है संविधान की रखवाला किसे कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को। और अगला है 22 भाषाओं को भारतीय संविधान के कौन से अनुसूची में रखा गया है? तो इसका ऑप्शन है 9वीं सूची। ये पॉलिटी का दूसरा टेस्ट था। अगली बार हम फिर नया कोई टेस्ट लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।